नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौस आज़म लब्बाइक या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शअन लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करना अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ ना दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और सच्चा हुसैनी बन के इन्हां दी रूह के मुताबिक कलबन अमल करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए खात्मा बिल ईमान फरमाए कुर अर्ज़ इस्लाम में गलबा अता फरमाए काफिरां मुनाफिकां दजालियां और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी बाबियां और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां के गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए इन्हां दे शर तो बचाए। ग़ज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करन और अमल में शरीक होने की तौफीक अता फरमा। बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिले दुखी इंसानियत का बेकर्ज परा करने वाले ना वास्ते आसानियाँ पैदा करने वाला बंदा बनाए। इसमें आज़म अल्लाह जल्ला शानहू और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़िक्र तसव्वुर दी महवियत दा कमाल अता फरमाए। ग़ज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करन और अमल में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार फना फिल्लाह बका बिल्लाह दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर सैरे लल्लाह सैरे फिल्लाह सैरे मिनल्लाह हकीकत सलावात इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्बो वलायत फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ मौला का कमाल अता फरमाए। काबिल सादे तरह मौजू सामीन आइए दरस तसव्वुफ़ दा मौजू दुरूद पाक दियां बरकतां फजीलतां कुरान हकीम दी सूरा अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करन और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया दर हकीकत सरीन ये आया पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। इस आया पाक जो
अल्लाह सोने ने फरमाया कि जो कोई शक नहीं, अल्लाह जल्ला शान हो और वो फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजते रहते हैं। और ईमान वालियो, ईमान वालियो, तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब दरूद सलाम भेजते रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सोने ने इस आयत पाक शुरू इन्ना कह के अपने हमेशा कीते जाने वाले अमल के बारे दसिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद दी फजीलत तो बरकत और आप दी शान दसी है। ये सलून का सीगा जिहड़ा इहदे विच आया है पाक च, हमेशगी ते दलालत करदा। सल्लू सलवात, सलवात का माना दुआ करना। जब दुआ की निस्बत अल्लाह सोहनी तरफ होएगी तो इस तो मुराद है आने वाली रहमत बरसाना। जदों सलवात की निस्बत फरिश्तियां और मुसलमानों की तरफ होएगी तो इस तो मुराद है दुआए रहमत करना। अल्लाह सोहने ने इस आयत पाक दसिया कि मैं हमेशा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारे रहमत बरसाउंदा रहना बिला तातुल, और इस सिलसिला हमेशा जारी रहना। इसलिए क्यों मेरा नूर ने, मेरे हबीब ने, और उहदे नूर नाल ही, आप दे नूर नाल ही मैं पूरी कायनात नूं और उहदे नूर दे नाल, नूर दे अक्सी ज़हूरात नाल ही इस कायनात नूं तखलीक फरमाया। और इसे नूरे पाक दे अंदर ही मेरे इसमा और सफात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात मौजूद है। इसलिए कायनात च मेरे हबीब कायनात दी हर लहर दे अक्सी ज़हूर दे अंदर हाज़र नाज़र ने। आप मुख्तार ने मैं आप नूं अपने तमाम खजानियां दी चाबियां देती हैं। जिन्हों जो मिलता है वो आप ही दे दस्ते पाक के जरिए मिलता है, क्योंकि मैं आपको कासम बनाया। ते और आप मेरे माशूक ने, मैं उन्होंने ते आशिक हाँ, वो मेरे ते आशिक है, मैं उन्होंने माशूक हाँ। तो कोई भी आशिक अपने माशूक को कोई शायद नहीं छुपाता, बल्कि अपनी हर चीज़ अपने माशूक ते कुर्बान कर दिंदा है। तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ मेरे तो कुर्बान करता। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन गए, इरादा इलाही बन गए, फेल इलाही बन गए, तकदीर मौला बन गए। हर लम्हा मेरे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारते हैं। इसी तरह मैं भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर शय कुर्बान करती, आपने कसम बनाता कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सारे खजाने तुहाडे वास्ते है, जिन्हों जो चाहे अता फरमाओ। खुली छुट्टी है तुहानू, तुसी मुख्तारे कुल हो। और जिंदा हो तुहानू हयात दवाम में अता फरमाती। जिवें मैं हमेशा जिंदा रहना, इस तरह तुहानू भी मैं हयात दुआ मिलती है। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुहाडे सच्चे आशिक होणगे उन्होंने भी मैं हयात दुआ अता फरमाती। इस वास्ते औलिया अल्लाह के मज़ारात आबाद ने और उन्होंने मज़ारात के अंदर औलिया अल्लाह जिंदा ने। अपने मनन वालियां नूं दूर नज़दीक अपने फैजान तो नवाजते रहते हैं और सच्चे शाकान औलिया उन्होंने को अखज़ फैज करते रहते हैं दूर नज़दीक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह सोहने ने पूरी कायनात के उत्ते हुक्मरान बनाता। आप मदीना पाक च अपने नूरी जसदे पाक ना
तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीब अल्लाह सजाए पूरी कायनात के अंदर बातन के अंदर हुक्मरानी फरमा रहे हैं। फरिश्ते तमाम रजाल गायब शाकान मौला औलिया अल्लाह औताद नकीब नजीब अब्दाल अकताब गौ सब आप दे अंडर है, जेड़े आप दे हुक्म दे मुताबिक पूरी कायनात दे अंदर जगह जगह ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे। कोई इलाका इन्होंने अल्लाह वाले खाली नहीं है। ये अपने नूरानी वजूद ना और अपनी नूरानी तवज्जुआत ना अपने अपने इलाकों ना स्कैन करते रहते, उतों अफात बलियात को भजाते रहते, जुलमाती लहरों को जलाते रहते हैं, उत्थे की हर चीज़ को साफ करते रहते हैं ताकि अमराज जारी बात नहीं ना फैलना। और खलके खुदा नो अल्लाह रसूल की दावत देंदे रहते हैं, अल्लाह रसूल की तरफ बुलाते रहते हैं। अल्लाह सोहने ने ताई अपने आशिकां नूं बुलाया इनाम देने वास्ते और अपनी ला शरीक ज़ात दे नाल शरीक करने वास्ते कि ताकि तुसीं दुरूद पाक पढ़ के मेरे नाल शरीक हो जाओ और दुनिया आखिरत दी सारियां कामयाबियां बरकतां नेमत हासिल कर लो। और यह वाहद जरिया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब दुरूद और तुहानू इनाम है सलाम भी भेजते रहा करो। सुभान अल्लाह। हजूर अमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत सलाम लिखिया। आप सच्चे आशिक रसूल सी, बल्कि आशिकां दे सरदार सी, इमाम सी। आप फरमाने मुस्तफ़ा जाने रहमत बे लाखों सलाम। आप फरमाने खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से अला हमारा नबी। हजूर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी जब आप दी शान पाक लिखनी चाहिए ज़हन दे कैनवस नूं वसी कीता, आप दे इल्म अकल जवाब दे गए तो बेख्तियार आपने लिखिया कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर है। अल्लाहु अकबर कबीर। ये शेख सादी वही ने जिन्हें कलाम लिखिया बालगालुला बे कमाल ही का शफत बजा बे जमाल ही सनत जमी और खिसाल ही सल्लु अलैहि वालैहि। जिसले ये तीन मिसरे पहले लिखटे तो बावजन शायन शान मिसरा नहीं मिल रहा सी आपको। चौथा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले उन्हें आप फरमाया कि शादी लिख सल्लु अलैहि वालैहि। ये वो शख्स सादी है जेड़े शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी दे मरीदो खलीफा ने उन्होंने अखज़ फैज़ किया ना, जिन्हों की लिखिया किताबां गुलस्तान बोस्तान अज भी मदरसियां पढ़ाई जांदियां ने। अल्लाह सोने ने सिर्फ अपने आशिकां नूं बुलाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ईमान वाले केड़े ने? कुरान करीम से अल्लाह सदा बोले सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक दस्या वल्लज़ीना आमनू शद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो ने मुसलमान हो रब सोने ना जुनूनी इश्क दे टुट के बड़ी वालहानगी व रफ्तगी ना अशद्दु मुबालगे दा सीगा। इन ऐसी शिद्दत नाल अल्लाह सोने ने ऐसा जुनूनी प्यार करदे ने कि दुनिया दा कोई पैमाना उसनूं नाप नहीं सकदा। सूरह आले इमरान दी 31वीं आयत पाक च सोने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं मुसलमानों नूं दस दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तुहानूं नेमत ईमान मिलेगी या रूह ईमान इश्क मौला की नेमत उज़मा दौलत कुबरा तुहानूं मिल गई है तो फिर मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे तरीके से चलो, मेरी मुताबिक करो, मेरे तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जिवें मैं खुदा मस्त हाँ तुसीं भी खुदा मस्त हो जाओ। जिवें डॉक्टर इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी कर, मेरा दिल ही ना सफा है ना समर का। हर शय अपने मौला दे कुर्बान करती है। मेरे मौला ने मैनू हर नेमत अता फरमाती है।
मैं हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हुजूर च गुजारना। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन गया। तुसी भी इदां ही हो जाओ। जो तुसी मेरी हर सुन्नत पे अमल करोगे, मेरे तरीके मुताबिक चलोगे, अमल कुरान सुन्नत जरूर के मुताबिक अमल करोगे, आतीउल्लाह आती रसूल की अमली तफसीर बन जाओगे, मेरे नाल मुहब्बत करोगे तो फिर अल्लाह सुनो तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह सुनो तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, इसलिए कि मैं अल्लाह सुनो दा हबीब है। मैनू अल्लाह सुनो ताजी हबीबुल्लाह पहनाया। आदम अलैहिस्सलाम नू सफीउल्लाह दा नूरी ताज पहनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू मेरे जद्दे आला नू कलीमुल्लाह दा खलीलुल्लाह दा नूरी ताज पहनाया। मूसा अलैहिस्सलाम नू कलीमुल्लाह दा नूरी ताज पहनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नू रूहुल्लाह दा नूरी ताज पहनाया। मैनू सुने रब ने खातमुन नबी ने बनाया और मेरे सिर पे हबीबुल्लाह दा नूरी ताज सजाया। ते तुसी भी मेरी इत्तबा च फना हो जाओ, मेरी मुहब्बत च फना हो जाओ। ते जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क विच सरशार व लबरेज हो के अल्लाह सुने दे इश्क दे नूर नाल सरशार व लबरेज हो के दुरूद पाक पढ़दा, ओहदा दुरूद पाक अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। आमादा फरिश्ते ले जाते इस वास्ते कि उन्होंने अंदर मनफी नैगेटिव जुल्माती एनर्जियां गैर मरी लतीफ वेव्स और शावां होंदियां ने जिहदे नाल दुरूद पाक दा नूर जिहड़ा लुथड़ जांदा ते फरिश्ते वो जुल्माती लहरां नूं अलग करके खालस दुरूद पाक दे नूर नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च लैके जांदे, अल्लाह सुन दी बारगाह च लैके जांदे आ। जिहड़ा दुरूद पाक पढ़दा है फरिश्ते ਉਹਦੀ हिफाजत फरमाउंदे ने और उन्होंने दुरूद पाक नूं चांदी के नूरी कागजां ते सोने के नूरी कलमां नाल लिख के अल्लाह रसूल की बारगाह च पेश करते हैं। और दूजे फरिश्तियां ने भी दावत देंदे आ कि देखो दुरूद पाक पढ़ने की खुशबू आ रही है, फलां जगह फलां शख्स दुरूद पाक पढ़ रहा, तो तुसी भी ये दुरूद पाक दे नूर की खुशबू जिहड़ी आ ते तुहाडे फैज़ करो। अल्लाह सोने ने इस वास्ते अपने आशिकां नूं बुलाया वसल्लिमु तस्लीम और खास नेमत सलाम पढ़न दी भी दित्ती ताकि मेरे सच्चे आशिक दुनिया आखिरत दी नेमत हासिल कर लेना। लेकिन दरूद पाक की तौफीक सिर्फ उन्होंने लोगों को मिलती है दरूद सलाम की जिन्हां रूहां ने रोज़े अलस्त दिल की गहराइयां चो जुबान के नाल बुला किया सी और कलबन खुदा मस्त हो गए सी। फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद कलबन ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नीत ली सी और अल्लाह सोने दे पुछण दे उत्ते अल्लाह सोने दे दीदार की तलब की। अल्लाह सोने 70,000 वाली तजली फरमाई उन्होंने, हर तजली फरमाने तो बाद हल मैंने मजीद दे नारे मारते सी। आम लोगों को ये गल्लां वैसे ही चंगियां लगदियां मुर्दा दिलां नूं, ना उन्होंने दुरूद पाक पढ़न की तौफीक मिलती है, ना शाकाने मुला की सोहबत उन्होंने नसीब होंदी है, खिदमत नसीब होंदी है, ना ये बयान सुनने की तौफीक मिलती है। उन्होंने गंदे बयान गंदियां गल्लां चूँकि जिदा के अंदर होंदे आ उही चीज़ां देखते रहे गंदियां मजीद गंद घोलते रहते रहे हत्ता कि जहन्नम चले जाते रहे। तो दुरूद पाक दुनिया का वाहद वजीफा है, दुरूद सलाम जिहड़ा कबूल ही कबूल है, जिहदी कबूलियत कोई भी किसी तरह का शक नहीं है। बाकी इबादत दे बारे शाइबा है। तो सानू चाहिए नेमत हासिल करने वास्ते सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स बाअमल मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास और आज़ादी पैकर बिदता रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा दुश्मन सच्चे उलमा और मशाइख की खिदमत हाजिर होकर उन्होंने को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करिए
उन्होंने कोई नकासी नूरी फैज़ हासिल करिए। अपने फिर मुर्शद को इसमें आज़म का जिक्र कल भी दुरूद पाक का वजीफा हासिल करिए। उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाइए, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बूटी लवाइए, यानी तौहीदी मोहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च लगा करवाइए, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए, ये नूरी ताल्लुक जुड़ जाए हमेशा वास्ते। और कल्ब ज़ात मौला डुब के नमाज इश्क नीत ले, फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद हो जाए। फिर अपने फिर मुर्शिद ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़ को मुजाहदात मुराकबात असबाग कुर्ब वलायत दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर और दुरूद सलाम की मेहनत करिए, मुजाहदा करिए, रियाज़त करिए, ताकि साड़ी रूह ये जिस्म जो निकल के बातें सारों परवाज करे, नेक जन्नात अरवा मलाइका ना मुलाकात करे, लह महफूजा मुताला करे, आलम मिसाल आलम बरज़ख आलम मलकूत जबरूत लाहूत दियां सैरां करे, बातन दे अंदर औलिया कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी महफिलां शरीक होवे और दुरूद पाक कचहरी मुस्तफा चले जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बंदन हजूरी खुदा जाके दीदारे मौला दी नेमत दिलवाए, जिहदे बारे कुरान करीम सूरह रब सोने फरमाया सूरह अनकबूत दी 5वीं आयत पाक कि जेड़े अल्लाह सोहने दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखदे उन्हां अल्लाह सोहने दा दीदार जरूर होएगा। सूरह नाज़ियात दी 44वीं आयत पाक सोने रब ने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब अल्लाह की बारगाह तक इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर रामा इकबाल फरमाते हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। इकबाल फरमाते ये गल याद रखे आदम को खुदा मत को आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सूरह नाल दी 9वीं आयत सुन रब ने फरमाया और सीधा रास्ता जड़ा वो अल्लाह तक जांदा वा अल्लाह कसदु सबील है। जो कुछ भी ज़ाहिर बात है सब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हकीकत सलवात दे और अल्लाह सोने दे इसमा सिफात दे नवारात दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है, जिन्हों अल्लाह वाले बहत्तर वजूद बहत्तर शहूद के जरिए समझाते दोनों का मकसद एक है, लफ्जी निज़ा है, हकीकत एक ही है। वात शहूद का फलसफा इस वास्ते अल्लाह समनानी और सिलसिला नक्शबंदी बुजुर्गों पेश किया था कि बाद लोग वहतल वजूद के अंदर ऐनीयत के कायल हो गए थे, अस्तगफिरुल्लाह हर शहर रब कहन लगते, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, खालक खालक है, मखलूक मखलूक है। बंदा जिन्हें चाहे कमालात तय कर ले तो बंदा रहिंदा, अल्लाह सोना अपने इसमा सवाद देने वारात के जरिए जिन्ना चाहे ज़हूर फरमा ले तनज़्ज़ुल फरमा ले। वो अल्लाह ही रहंदा, अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। इस वास्ते कहा गया कि आदम को खुदा मत को आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इकबाल ने यह गल कही। सब अर्ज कर रहा है कि दुरूद पाक दी शाना बरकत इन्नियां ने हदीस पाक दे हदीसां चाहिए ने। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे कि जिन्हें मेरे एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह सुना तो 10 रहमतां नाज़िल फरमांदा, 10 दर्जे बुलंद करदा, ਉਹਦੇ नामा मौल के अंदर 10 नेकियां लिखदा, 10 गुनाह मिटाउंदा। दुरूद पाक और सलात तो सानी ना गुजारेगा हशर ना हौज़े कौसर से पिला के जामे कौसर पिलवाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा नसीब होएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबत नसीब होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे नाल कंधा छुएगा, आपकी शफात नसीब होएगी। हाँ दुरूद पाक पढ़ने वाले ना जिला जिस मुकाम का बंदा जिन्हें जिन्ना दुरूद पाक पढ़िया उन्होंने वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी ज़ियारत होएगी। आमा नूं खास ख्वाब के अंदर
खासा नूं मुराकबे दे अंदर खासुल खासा नूं खुलियां अखां नाल दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होएगा। दुरूद पाक पढ़न वाले दे सिर ते हशर दे दिन हीरे जवाहरात नाल जड़िया नूरी ताज पहनाया जाएगा। दुरूद पाक पढ़न वाले दी हर काम च बरकत हुंदी और ये बरकत उहदियां नस्लां विच भी जारी रहिंदियां ने। दुरूद पाक पढ़न वाले दे दुरूद पाक दा नूर गुनाह जला दिंदा है। दुरूद पाक गुनाहां दा कफारा आ। दुरूद पाक अमलां नूं पाक करदा है। दुरूद पाक पढ़न वाले नूं दोज़ख तो बरी कर दित्ता जांदा, ਉਹਦੇ मत्थे ते लिख दित्ता जांदा कि निफाक तो बरी है। दुरूद पाक पढ़न वाले दा दरूद ਉਹਦੇ वास्ते इस्तगफार करदा, ਉਹਨੂੰ कौले पर के सवाब दिता जाता है। अल्लाह के गज़ब तो अमान आओ ਉਹਦੇ नामा माल च लिख दी जाती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਉਹਦੇ ईमान की गवाही देणगे। दुरूद पाक गुलाम कर आज़ाद करन तो अफजल है। दुरूद पाक पढ़ के जिन्होंने बख्शिया जाए उसकी बख्शिश हो जाती है। दुरूद पाक नूं अल्लाह रसूल का कुर्ब खास नसीब होंदा है। दुरूद पाक पढ़न वाला दुश्मन के गालिब रहिंदा है, दुश्मन उत्ते कदे गालिब नहीं आ सकते। बड़े बड़े जाबर हाकम उसकी बारगाह च अदब नाल पेश होंदे रहे। सच्चे मुखलस लोग फरिश्ते नेक अरवाह अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह सोहना तो मुहब्बत करते रहे। दुरूद पाक तमाम नफली इबादतों तो अफजल इबादत है। दुरूद पाक पढ़न वाले नूं अल्लाह रसूल प्यार करते रहे। दुरूद पाक पढ़न वाले नूं हशर दे दिन अर्श दे साए थले जगह दी जाएगी। ਉਹਦੇ नेकियां दा पलड़ा जड़ा भारी होएगा। दुरूद पाक पढ़न वालों की हर जरूरतों की जिम्मेदारी अल्लाह सुबहान चुक लैंदा। उन्होंने हशर नूं इह नेमत अता की जाएगी कि अपने मुतल्लकीन नूं जहन्नम चो कढ़ के जन्नत च लै जाए, बिला हिसाब जन्नत च दाखिल किया जाएगा। दुरूद पाक ਉਹਦੇ अपने पढ़न वाले के गुनाहां नूं जला दिंदा है। दुरूद पाक पढ़न वाले दे घरों आफतां बलावां निकल जांदियां, मनफी एलर्जियां जल जांदियां, बल्कि ਉਹਦੇ गुआंढियां दे घरां चों भी आफात बलियात पज जांदियां ने। दुरूद पाक वो कारोबार है जिस घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता, नफा ही नफा है। दुरूद पाक पढ़न वाले